नमस्कार, मैं हूं ललित नारायण जौहर। आप सभी का स्वागत करते हैं अभी मिथिला मिरर के विभिन्न प्लेटफॉर्म में, और मिथिला मिरर और MM24x7 के सारे प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। चूंकि जिस विषय को लेके हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं, और आप सभी को इस बात का अंदाजा होगा कि हम किस विषय पे बात कर रहे हैं। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और आज कुछ मेहमान होंगे जो विभिन्न विधा में अच्छा कर रहे हैं और बिहार से जुड़े हुए हैं। पिछले वीडियो में हम जाने माने अभिनेता शेखर सुमन साहब के साथ बातचीत किए थे, और काफी बढ़िया ओजपूर्ण रहा था बातचीत। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और हिंदी में बात मिथिला मिरर के प्लेटफॉर्म में आके अगर इस मुद्दे को अगर हिंदी में उठा रहे हैं या हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि चूंकि ये सिर्फ मिथिला का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नेशनल इंटरनेशनल हो चुका है। और जिस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं, डे टू डे जो अपडेट हो रहा है, उसके बाद अभी तक सीबीआई प्रोब की जो मांग उठ रही है उस पर काम नहीं होना, ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो इन तमाम चीजों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कुछ विशिष्ट मेहमान हैं, जिनसे हम एक एक करके आप लोगों को परिचय करवाएंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हम विजया लक्ष्मी झा हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, और उसके बाद प्रतिभा प्रिया है, उसके बाद मधु प्रिया जी होंगे हमारे साथ। तो सभी गुणी लोग हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहला सवाल विजय आपसे हम करना चाहेंगे कि जिस तरह से जो केस है, केस आप देख रही हैं, और कानून के छात्र होने के नाते इस केस को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ललित जी, ये कोई पहला या आखिरी केस नहीं है। इसके बाद और भी बहुत होगा, क्योंकि नेपोटिज्म हर जगह है। ऐसा नहीं है सिर्फ किसी फील्ड में है या यही है परिवारवाद चलता है। हर ऐसा कोई फील्ड अछूता नहीं है नेपोटिज्म से। नेपोटिज्म ही एकलौता कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और डिप्रेस्ड होने के बाद जो इस वजह होते हैं डिप्रेशन के, वो पूछते हैं आपने हमें पहले नहीं बताया, आपको पहले बताना चाहिए था, हम कुछ हेल्प कर देते, ये वो। उनकी वजह से ही डिप्रेस होते हैं, और बाद में वही झूठा दिखावा करने के लिए आते हैं। तो ये कोई पहला नहीं है, ना कोई आखिरी है। ऐसा होता रहेगा और लोग करते रहेंगे। ये परिवारवाद हर जगह खत्म होना चाहिए, हर फील्ड से होना चाहिए। हमारे फील्ड में भी है, एक्टिंग फील्ड में भी है, मीडिया फील्ड में भी है। इसको बढ़ावा देने में मीडिया का भी रोल छोटा नहीं है, वो भी बहुत बढ़ावा देते हैं इस चीज को। जो स्टार किड्स होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं। उसने आज क्या पहना है, उसने आज पहली बार मम्मा बोला है, इस स्टार के बच्चे ने आज पहली बार पानी पिया है, इस स्टार के बच्चे ने आज कुकू किया है, मतलब हर चीज। और जो टैलेंटेड है, जो स्टार किड्स नहीं है, उनका कुछ नहीं। वो कितना टैलेंटेड है उनको कोई नहीं पूछता है। मीडिया भी उनको बिल्कुल जैसे दूध से मक्खी, चाय से मक्खी निकाल देते हैं, वैसे निकाल देते हैं। तो जी इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया ये ओपनिंग रिमार्क्स था। मधुप्रिया झा हैं, जो जिनके बारे में मैं बताऊं कि बिहार की पहली बेटी है जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को चुना है और अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले तो सैल्यूट। और आपके साथ हम लोग बातचीत किए थे, इंटरव्यू काफी पॉपुलर रहा, और देश दुनिया के तमाम मीडिया ने आपको कवर किया था। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेके हम यहाँ बैठे हैं, चूंकि सिर्फ आप बॉडी बिल्डिंग में नहीं है, उससे पहले आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तमाम तरह के, और खास करके जो जो हम लोगों का जो एरिया है, मीडिया हो, बॉलीवुड हो, ग्लैमर, खास करके जो फैशन इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होते रहते हैं। तो इस केस को किस तरह से देखते हैं? और ये नेपोटिज्म की जो बात है, तो शेखर सुमन से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये शब्द जो है वो गलत है, ये नेपोटिज्म नहीं है, गैंगिज्म है। और ये गैंगिज्म जो है वो हर इंडस्ट्री में है, और खास करके इस तरह के जो जो क्षेत्र हैं, इसमें तो बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप सबको नमस्कार ललित जी। जी और 14 दिन हो गए सुशांत को गए, और ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि किसी सेलिब्रिटी के जाने पे ऐसा नहीं लगा कि कोई सेलिब्रिटी गया है। ऐसा फीलिंग आया जैसे हमने अपने किसी को खो दिया है। और ये दर्द केवल तब होता है जब आप वो हर चीज फील करते हैं जो आपने देखा है अपनी जिंदगी में अगल बगल होते हुए। तो कई बार हमने देखा है कि
परिवारवाद के नाम पर कई बार हमने देखा है किसी की पहुंच की वजह से किसी को आगे बढ़ावा दे दिया जाता है और किसी को हम खींच लेते हैं। तो सुशांत के केस में मैं है, ऐसा लगता है कि ये गैंगिज्म और नेपोटिज्म से ज्यादा एक बैड एग्जाम्पल ऑफ जर्नलिज्म है जी, क्योंकि हमने इस केस को नेपोटिज्म का नाम दे दिया, पर नेपोटिज्म तो हर जगह है ना। और हम बढ़ावा देते हैं, हम जानना चाहते हैं कि करीना कपूर, नाम नहीं लेना चाहिए, पर करीना कपूर के बच्चे ने पहली बार पिताजी का नाम कब लिया, ये बिल्कुल। जानना हम जरूर चाहते हैं। उसे छींक कब आई, हम ये जानना चाहते हैं। पर हम नहीं जानना चाहते कि एक मेहनत कश आदमी एक छोटे से परिवेश से बाहर निकल के बड़ा कैसे हो गया, हम उसके बारे में नहीं जानना चाहते। हम 2 दिन उसके बारे में बात करते हैं, तीसरे दिन हम दोबारा उसी ग्लैमर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज सुशांत के केस में जो हो रहा है वो नेपोटिज्म से कहीं ज्यादा बैड जर्नलिज्म का एग्जाम्पल है। और ऑब्वियसली वो बड़े लोग हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी तक सच्चाई के साथ पता ही नहीं चल पा रही, और इसीलिए शायद नॉट एज अ पर्सन जो कि फैशन फील्ड में है या ग्लैमर में है या बॉडी बिल्डिंग में भी जहां बहुत ज्यादा नेपोटिज्म चलता है, इन फील्ड की वजह से नहीं, इस वजह से कि वो आप में, आपके, हमारे बीच में से निकला एक इंसान था जिसने अपनी मेहनत से एक मुकाम बनाया था। उसके साथ जो हुआ वो गलत है, और आज जो बात की जा रही है वो हर दूसरे दिन एक नई बात निकल कर आती है, हर दूसरे दिन एक नई बात निकलती है, एंड अंडर एन इन्वेस्टिगेशन केस को हम सुसाइड बोल देते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत चीज है। तो इसलिए आपको, हमें और हम सबको साथ आकर के इस बारे में एक मुहिम तो जरूर चलानी पड़ेगी, ताकि जो इस मामले में कुछ कर सकते हैं उनके बहरे कानों पर कुछ तो आवाज पहुंचे, वो कुछ तो करें। जी, जी, बहुत बहुत बढ़िया कहा आपने, ओपनिंग रिमार्क्स था आपका। और प्रतिभा प्रिया, प्रतिभा बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि प्रतिभा के विषय में बताऊं कि सीतामढ़ी से एक बेटी निकल के बैडमिंटन के क्षेत्र में अपना नाम कमाती हैं, और जिस जिस जगह पे लोगों को पता नहीं होता है, आज भी हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर मैथ्यूज को ढूंढते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो लोग आए, और खास करके महिला अगर कोई स्पोर्ट्स में है और वो भी मिथिला से है, तो ये बहुत फख्र की बात, बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। तो प्रतिभा बैडमिंटन खेली, जब तक खेली बहुत अच्छा खेली, उसके बाद इन्होंने फिटनेस को अपना करियर बनाया है और देश के नामी गिरामी जो लोग हैं, सेलिब्रिटी है, उनको ट्रेन कर रही हैं। तो इस केस को प्रतिभा आप किस प्रकार से देख रही हैं? और 14-15 दिन हो गए, क्योंकि अब बात को जो है घुमा फिरा के मीडिया पेश करना शुरू कर दिया है। तो उस परिस्थिति में बीइंग मैथिल, बीइंग बिहारी, किस तरह से इस लड़ाई को हम लोगों को आगे लेके जाना है? जहाँ तक मीडिया की बात करें कि मीडिया अब इस बात को अलग अलग तरीके से पेश कर रही है, तो मुझे लगता है कि क्षेत्रीय मीडिया जो है, जैसे हम भी, जैसे अभी हम लाइव ले रहे हैं तो हम एक मीडिया वाली चीजें ही कर रहे हैं, और बिहार की जो मीडिया है वो सुशांत के साथ है। लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई की जो मीडिया है वो उन सेलिब्रिटियों के साथ है जो सुशांत के खिलाफ है, जिसमें हो सकता है कि कोई बड़े सेलिब्रिटी फंस जाए, इसलिए वो चाहती है कि इस चीज को हाइड करे या चीजें को चेंज कर रही है। और दूसरी बात कहूँ तो जो राष्ट्रीय स्तर पे जो मीडिया है, तो उनकी चीजें पैरेलल चल रही है कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी भी उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, या फिर कोई छोटे स्तर पे भी कोई बात आगे लेके वो ना जाए, जो राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया है। और दूसरी बात करें सेलिब्रिटी की, तो सेलिब्रिटी स्टार किड जो होते हैं उनको काम सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि उनके पेरेंट्स इस भाग में हैं, इस लाइन से जुड़े हुए हैं, दैट्स इट। तो अभी मैं इंटरव्यू देख रही थी रोहित शेट्टी का, तो उन्होंने सैफ अली खान की बेटी को काम इसलिए दिया क्योंकि वो नवाब की बेटी थी, दैट्स इट। और उसका क्या है, नहीं है, क्या बैकग्राउंड है, वो एक्टिंग कर सकती है, नहीं कर सकती है, किसी को नहीं पता। इतने बड़े स्तर की फिल्म में एक न्यू स्टार किड को लेना, जिसके बारे में पता नहीं है कि उसका क्या काम है। और दूसरी बात रही कि जो हमारे छोटे स्तर पे जो जाते हैं, जो अच्छा कर रहे होते हैं, वो एक कंपटीशन में आ जाते हैं, उनके लेवल पे अगर आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता उन्हें कि हम अपने लेवल पे उसे कैसे खड़ा देखें, उनसे वो चीज डाइजेस्ट ही नहीं होता। मेन चीज ये है। और रही बात सुशांत के सुसाइड की, तो ये पता अभी
हम लोग नहीं पता कर सकते, लेकिन जो जांच होनी चाहिए, जो सीबीआई स्तर पे होनी चाहिए जांच, उस पे मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी अभी कोई है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर सभी लोगों की तरफ से जो सुशांत के सपोर्ट में खड़े हैं, एक भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या होनी स्टार्ट हो सकती है, या कोई भी 2% चांसेस है कि हाँ होगी, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। और तीसरी बात रही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, तो अपने क्षेत्र की बात कर ले, नवरुणा हत्याकांड कह ले या नवरुणा की बिल्कुल अपहरण कह ले, 7 साल 8 साल हो गए, नवरुणा केस को सीबीआई ही देख रही है, 8 साल में सीबीआई नहीं पकड़ पाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुशांत के केस में फिर क्या हो, जिसमें इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी जुड़े हुए हैं। नवरुणा का केस तो बहुत ही लोअर लेवल पे है, बहुत बड़ा केस है, बहुत छोटे स्तर पे है, मुजफ्फरपुर से है वो। 7 साल 8 साल हो गए नवरुणा के चीजों को अभी तक सीबीआई सॉल्व नहीं कर पाई, तो अभी तो इसमें मैं क्या कहूँ कि सीबीआई क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ है इसके पीछे। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा। विजय, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो विजुअल्स निकल के आ रहे हैं, खास करके अमूमन जब कोई सुसाइड करता है, यही चीज मैंने शेखर जी से भी पूछा था कि गले में एक वी का निशान होता है। अमूमन जो हम चेहरा देखते हैं, जब कोई आत्महत्या जब कोई करते हैं या करता है, करती है, जो भी कोई हो, तो उसमें क्या होता है कि जो लाश का जो डेड बॉडी का स्वरूप होता है वो विकृत हो जाता है, आंखें निकल आती है, जीभ बाहर निकल आता है, मुंह से खून निकलना। लेकिन अगर सुशांत की उस बॉडी को देखा जाए, अगर प्रथम दृष्टया अगर कोई उस शव को देखता है, तो उसको ये लगेगा कि ये लड़का सोया हुआ है, बस इस स्थिति में वो लाश है, और पूरा राउंड शेप में गले का निशान है। और खास करके एक दिन पहले तक जो है वो वहां से बहुत सारे संदेह के घेरे में बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज का वहां से गुम हो जाना, उसके बाद गेट लगा होना, और कोई आदमी सुसाइड करने से पहले वीडियो गेम खेल रहा है और नहीं, अब उसको मन हुआ कि नहीं चलते हैं, अब सुसाइड हम कर लेते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, जैसे आज रूपा गांगुली जी आई और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस केस को अभी तक सीबीआई प्रोब क्यों नहीं हुआ है, तो इन तरह की जो बातें हैं वो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, तो फिर आप किस दिशा में इस जांच को जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, बात अगर करें हम ऑफिशियली पुलिस के हिसाब से बात करते हैं, तो उन्होंने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये सुसाइड है। हालांकि वहाँ कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, उसका सर्कमस्टांसेस देख के नहीं लगा। उन्होंने मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग को उठे थे, उन्होंने जूस पिया था। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इंसान अगर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय करेगा लाइफ को, आराम से जूस पिएगा मंगवा के स्पेशली, और वीडियो गेम खेलेगा, जिम वगैरह करेगा। बट डिप्रेस्ड बंदा ये सब कुछ नहीं करता है। डिप्रेस्ड को तो कुछ लगता ही नहीं है कि उसके आसपास कुछ है नहीं। अगर ये सब किया है तो नहीं लगता कि सुशांत इतना डिप्रेस्ड थे। बट ऑफिशियली अगर देखा जाए तो वो लोग तो बिकॉज उनको पता है कि अगर वो इसको सुसाइड नहीं, अगर मर्डर के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे, उनको बहुत लोगों से आगे डील करना पड़ सकता है, जो कि शायद उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उनका या तो कहीं अलग जगह ट्रांसफर हो जाएगा या कुछ भी, उनको शायद मे भी मोटी रकम नहीं मिलेगी या व्हाट एवर रीजन क्या है। तो वो अभी बस ये चाहते हैं कि कैसे भी करके इसको सुसाइड का नाम देके खत्म कर दें। और अगर क्योंकि ये सुशांत नहीं होते, कोई और होते, तो शायद अब तक मामला खत्म हो चुका होता। लेकिन लोगों ने, मीडिया ने, हम लोगों ने, कुछ लोगों ने जब इनको बढ़ावा दिया है कि नहीं इसमें जांच की जाए, तब जाके थोड़ा बहुत जांच भी किया गया और बातें बढ़ते खुल रही हैं। अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इवन जिस चीज से फंदा लगाया था, वो जो कुर्ता है, उस कुर्ते को देख के नहीं लगता है कि वो एक 50-60 किलो का वजन है वो कैरी कर सकता है। बिल्कुल। बट उसका कोई जांच अभी तक नहीं किया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो लेकिन पुलिस को हाइड करना है, तो पुलिस कैसे करेगी? जी, मधु, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि जब आप बॉट के लिए जाती हैं या फिर जब किसी स्टेज पे आप अपने आप को लेके जाती हैं, वहां तक जाने में जो है बहुत लोगों का स्टेक लगा होता है कि ये मधुप्रिया पटना से निकल के, सुपौल से निकल के पटना आती है, पटना से दिल्ली आ जाती है, और कहाँ से क्या होके क्या कर लेती है। तो उस स्थिति में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं,
आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर हम प्रतिभावान हैं तो फिर मौका, ठीक है, आप नेता के बच्चे बिल्कुल नेता बने, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे, स्पोर्ट्समैन के बच्चे स्पोर्ट्समैन नहीं बनेंगे, लेकिन अगर हमारे जैसे कोई अगर साधारण आदमी अगर आता है तो कम से कम उसके टैलेंट को तो मत मारिए। जी देखिए ललित, ऐसा होता है कि जैसा मैंने पहले भी कहा अपने ओपनिंग नोट में कि नेपोटिज्म से मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अपने माता पिता को बचपन से कोई काम करता हुआ देखा है तो शायद मेरा इंटरेस्ट उसमें जाग जाए और मैं भी करना चाहूँ, तो मुझे भी ये चांस मिलना चाहिए कि मैं करूँ। लेकिन दिक्कत वहां आती है जब हम जैसे लोगों को, जो जिनका बैकग्राउंड नहीं है, जो छोटे शहरों से निकल करके आए हैं और अपनी मेहनत के दम पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें रोका जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे जो समझ में आता है ललित, जो मैंने अपने साथ भी देखा है और मैं अपने आसपास भी देखती हूँ, कि जब कोई छोटे शहर से निकल करके इंसान बाहर आता है ना और अपनी मेहनत से बाहर अपने आप को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर पा रहा होता है, तो दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। क्योंकि बिल्कुल मेरा नाम इस वजह से नहीं है कि मैं फलाने की बेटी, मेरा नाम इस वजह से है कि मैंने अपनी मेहनत करी, मैंने अपनी जिंदगी का इतना समय और इतना दृढ़ निश्चय इस पर्टिकुलर फील्ड को दिया, तो लोग जानना चाहते हैं। और वहां पर आकर के नेपोटिज्म का प्रॉब्लम शुरू होता है कि जो हमेशा से हैं उनको लगता है कि हम मठाधीश हैं, बिल्कुल और उन मठाधीशों का मठ और उनकी कुर्सी हिलने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक तो लोग हमें पूछ रहे थे, एंड उनको आदत नहीं है 5% भी किसी और के तरफ लाइमलाइट चला जाए, और सिर्फ इस वजह से दिक्कत है। उन्हें ये लगता है कि 50 लोग जो हमसे बात कर रहे थे, उस 50 में आज 10 ऐसे हैं जो इनके बारे में बात करना चाहते हैं, जो इनसे बात करना चाहते हैं, और सिंस इसमें मेहनत दिख रही है काम में, तो लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। देखिए इस बात में इंस्पिरेशन नहीं है कि सारा अली खान सैफ अली खान की बेटी पैदा, बिल्कुल 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 जी जी। तो उस इंस्पिरेशन के लिए जब आपके पीछे लोग भागते हैं, तो जो लोग मठाधीश बनकर बैठे होते हैं उन्हें दिक्कत वहां शुरू होती है कि 4 लोग उधर चले गए, तो वो इंद्र देवता वाली कहानी हो जाती है कि आपने थोड़ी सी तपस्या की तो लोगों को लगा कि अब आप इंद्रदेव बन जाएंगे। इंद्रदेव बन जाएंगे, बिल्कुल 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 सही बात है। प्रतिभा जी जी, प्रतिभा यहाँ पे 3-4 जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैंने और कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने ये डिस्कशन तय किया था, तो ये अंतिम डिस्कशन नहीं है, हम लोगों को अभी करते रहना है, क्योंकि हमारे सारे पैनलिस्ट इसमें फीमेल हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि मेल जो है बहुत लोग पटना में या विभिन्न जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बिहार के विभिन्न सेक्टर के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, उनको भी निकल के आगे आना है, क्योंकि अब यही एक समय है जिस समय में हमें अपने अधिकार के लिए, हमें अपने जो गुण है, जो हमारे जज्बा है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए और इस अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो क्या आह्वान करना चाहेंगे आप उन तमाम बेटियों से, उन तमाम महिलाओं से कि आप आइए, इसमें जुड़िए? देखिए फिलहाल क्या है कि अभी जो लोग आवाज उठा रहे हैं ना इस मुद्दे को लेके या किसी भी मुद्दे को लेके, तो जब तक वो खुद ही फील नहीं किए हैं इस बात को, तब तक वो इस बात को मतलब नहीं समझते कि हाँ, मुझे जरूरी नहीं समझते कि मुझे इस बात पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यंगस्टर हैं और हम लोग इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम इस बात को भली भांति समझते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरे के साथ क्या हुआ होगा या क्या हो रहा है, उस फीलिंग को समझते हैं। और जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं, बाहर आके वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, उनको इस बात से थोड़ा सा मतलब नहीं होता है कि उनको इस बात में समझ ही नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि इस बात की फीलिंग नहीं है। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कभी ना कभी अगर बाहर आना है, अगर बिहार से या अपने क्षेत्रीय स्टेज से उठ के ऊपर आना है, तो हमें कंपटीशन का जो दौर है वो फेस करना पड़ेगा। तो हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे साथ वाले जो चल रहे हैं उनके कदम से कदम मिला के चले, हम उन्हें सपोर्ट करें ताकि कल वो हमें सपोर्ट करेंगे। अगर सुशांत ले ले तो सुशांत एक बड़े लेवल का स्टार बन चुका था, जिनकी दोस्ती उठना बैठना शाहरुख खान जैसे बड़े लोगों से हो रहा था,
आज उनके साथ सुशांत के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, हम क्षेत्रीय लोग खड़े हुए हैं, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं वो खड़े हुए हैं। कोई शाहरुख खान नहीं आया, कोई सलमान खान की खैर तो बात ही नहीं करे, वो तो इन सब में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसमें सम्मिलित हैं, लेकिन जो भी बड़े स्टार हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना है, कोई सपोर्ट में नहीं है। जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्ट्रगल क्या चीज होती है। वो लड़का अगर स्ट्रगल किया है, मुंबई में जाके एक खास स्थान प्राप्त किया है, फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे जो नए यंगस्टर हैं जो जाके अपनी उसमें अपना फील्ड बनाएंगे, तो उन्हें भी दिक्कत आएंगी। तो अच्छा है कि हम अपना फ्यूचर अभी तय कर रहे हैं, हम अपना भी फ्यूचर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे किसी को ये प्रॉब्लम नहीं आए। जी, एक यहाँ पे शिकायत है, विकास जी करके हैं एक व्यक्ति, जिन्होंने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म अब नाम के लिए मैथिली का रह गया है। तो दो तरह की बातें हैं विकास जी, ये मिथिला का पहला सार्वजनिक मैथिली भाषा का सार्वजनिक पहला यूट्यूब चैनल है। या तो आप अपनी भाषा में इतना व्यू हमें दे दें कि हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा नहीं लेना पड़े, या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें मजबूरी बस 7 साल तक मैथिली चलाने के बाद हमें हिंदी का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि भारत के चंद युवा को अगर आप देखेंगे 2013 में वीडियो न्यूज शुरू करने वाले, तो उसमें से एक ललित झा आपको मिलेगा, किसी भी भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ललित झा 7 साल के बाद 89,000 तक पहुंचता है और यहाँ 7 महीने में कोई 4 मिलियन सब्सक्राइबर लेके हिंदी में आ जाता है, तो ललित झा कब तक मैथिली में बैठा रहेगा? ये आप सोचिए, ये आप लोगों की सोचने की जरूरत है, ललित झा को नहीं। आप नहीं करेंगे, मुझे मजबूरन हिंदी शुरू करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने MM24x7 शुरू किया है। चलिए, तो इस केस में विजय क्या क्या ऑप्शन खुले हुए हैं अभी? जैसे कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारे FIR लॉन्च हुए हैं, सवारी सेना है, वो लोग पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, रूपा गांधी जैसे पॉलिटिशियन है, बहुत लोगों ने जांच की बात की है। तो इसमें एक लॉयर होने के नाते क्या क्या देख रहे हैं, इसमें डेवलपमेंट क्या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं, जो कि जब तक नहीं करेंगे तब तक हम एक्चुअली नहीं हम समझ पाएंगे कि इसके पीछे क्या वजह है या कौन कौन लोग इन्वॉल्व है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी जो टैलेंट होता है, जो स्ट्रगल कर रहा होता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि टैलेंट होने के बावजूद, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो स्टार किड्स नहीं है, उनकी बार बार ह्यूमिलिएशन किया जाता है, उनको इंसल्ट किया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, किसी को इंग्लिश नहीं आता इस बात के लिए, या कोई ब्रांडेड पहनता है इस बात के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो ये सब चीजें करते हैं वो सब दोषी हैं। कहीं ना कहीं किसी इंसान को अगर आप इतना ह्यूमिलिएट करेंगे कि वो सोचेगा कि अब बस कुछ नहीं है, मेरे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, अब कुछ है ही नहीं, जब क्योंकि मैं स्टार किड नहीं हूँ, मेरे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, तो अब यहाँ रहने का मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूचर मेरा नहीं है, खत्म है मेरा फ्यूचर। तो जो इस मुकाम तक उस इंसान को ले जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़े हुए हैं, उसके सुसाइड से जुड़े हुए हैं, उसके सुसाइड का काम है। तो हर इंसान से पूछताछ करनी चाहिए। हालांकि 27 लोगों से अभी तक इसमें पूछताछ हो चुकी है, बहुत सारी चीजें तो लोगों के सामने आ चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी मेजर चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है और पुलिस उनको छुपा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, इससे फंदा लगा था उनका अभी तक कुछ लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह नहीं हुआ है, सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ कुछ भी पता नहीं लगाया है उन्होंने, किसको फोन किया था, रिलेशनशिप था या उनका फाइनेंशियल क्या था, जब उन्होंने मूवीज उनको नहीं मिली, 7 मूवीज उनसे छीन ली गई, उसके पीछे किनका हाथ था, ये सब अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं मिला है, जो कि मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाएगा। जी जी, मधु, एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे कि इस मुहिम को हम किस तरह से लेके आगे बढ़े, ताकि होता क्या अमूमन की मीडिया जो है, मीडिया तभी तक किसी खबरों के पीछे दौड़ती है या दौड़ता है जब तक उसमें TRP दिखता है, लेकिन हमें और आप लोगों को TRP की तो कोई बात नहीं है, हमें अपने लिए लड़ना है, अपनी आवाज उठानी है। तो उस परिस्थिति में इस आंदोलन को हम लोग कैसे लेके जाएं, कैसे कैरी फॉरवर्ड करें और किस हद तक इसको लेके जाना है हम लोग? देखिए ललित, सबसे पहले आपके सवाल पे पहुंचने के पहले ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगी कि जिस फंदे की बात की जा रही है, ये आपके और हमारे जैसे लोगों का ही
प्रेशर है कि आज पुलिस को उस फंदे को फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ा है ये जांच करने के लिए कि क्या वो फंदा इतना मजबूत था कि वो सुशांत सिंह का वजन उठा सके। तो ये जिस मुहिम की आप बात कर रहे हैं वो मुहिम हमें टीआरपी के लिए नहीं चाहिए, वो हमें अपने लिए चाहिए, वो हमें सुशांत के लिए चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह मेरे लिए स्टार नहीं था, मेरे लिए वो आपके और हमारे जैसे एक बिहारी बच्चा था, आपके और हमारे जैसे मिथिलांचल से निकला हुआ एक लड़का था। बिल्कुल। तो मेरे लिए मैं उससे कभी मिली नहीं, पर मुझे ऐसा लगा मैंने किसी परिवार के इंसान को खो दिया। तो अगर कोई मेरे परिवार से इस तरीके से जाता तो मैं शायद बहुत लंबे समय तक लड़ती जब तक उस इंसान को इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो हमें टीआरपी के बदले इस मुहिम को हर जगह पर, चाहे वो टेलीविजन का माध्यम हो, फेसबुक का माध्यम हो, ट्विटर का माध्यम हो, इंस्टाग्राम का माध्यम हो, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ सकें अपने साथ, हमें उस माध्यम को हमेशा यूटिलाइज करके सरकार के ऊपर, जांच करने वाली एजेंसियों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। हमें रेगुलर इस बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम बात करना, देखिए मीडिया गलत नहीं है, मीडिया को टीआरपी नहीं मिलेगा, उसको भी अपना खर्चा चलाना है, उसे भी लोगों को सैलरी देनी है। तो अगर आप और हम बात करते रहेंगे इस बारे में और हम बात बनाते रहेंगे और हम तब तक चुप नहीं रहेंगे, तो मीडिया कब तक चुप रहेगी? मीडिया को बोलना पड़ेगा, मीडिया को हमारी आवाज लोगों के सामने लानी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, और बताना पड़ेगा कि पूरी दुनिया चाहती है कि सुशांत सिंह के केस में मैं सिर्फ सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुंबई पुलिस करे या सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, जो भी करे, कम से कम साफ सुथरे तरीके से और फेयर इन्वेस्टिगेशन करे, जो कि मुझे होती भी नजर नहीं आ रही है। तो आपको, हमें और हम सबको हर रोज इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि हम जैसे हमारे बाकी दिनचर्या है, वैसे ही हमारी दिनचर्या का एक पार्ट ये होना चाहिए कि हम बात करें कि सुशांत को जस्टिस मिले, सुशांत को न्याय मिले, चाहे वो हम ट्विटर के माध्यम से कर रहे हो, अगर हमारा इंस्टाग्राम माध्यम, हम इंस्टाग्राम के माध्यम से कर रहे हो, हम फेसबुक के माध्यम से कर रहे हो, हम लाइव सेशंस के माध्यम से कर रहे हो, या हम अगर हमारे में इतनी कुवत है कि हम रोड पर निकल करके 10 लोगों की भीड़ जमा कर सकते हैं और वो भीड़ चल करके उन बहरे कानों पे अपनी आवाज डाल सकती हो, तो हमें वो करना पड़ेगा। पर हमें रेगुलर इस चीज में रहना पड़ेगा, हम शांत नहीं रह सकते। जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने कहा कि हम शांत नहीं रह सकते हैं, और इसी नोट पे इस बहस को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोग आए, अपना समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम टीआरपी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत हमारे लिए टीआरपी मटेरियल नहीं है। हमारे जैसा एक मिथिला के रहने वाले हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, अपने घर की बात है, इसलिए हम बिहार के मिट्टी से निकला हुआ एक ऐसा ज़हनी कलाकार जिन्होंने देश दुनिया में अपनी धरती का नाम रोशन किया है, तो वो हमारे लिए टीआरपी मटेरियल नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि हम लोग टीआरपी के लिए कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल टीआरपी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ आइए, आप भी इस मुहिम को शुरू कीजिए, हम लोग आपके साथ होंगे, इसमें टीआरपी वाली कोई बात नहीं है। और टिल एंड तक जो है हम लोगों को इस मुहिम को लेके चलना है, क्योंकि एक ही चीज है कि आखिर हुआ क्या, इस चीज के तह तक जाके इस चीज को पता करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।